हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आप सभी के फिजिक्स और केमिस्ट्री से लगातार पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हमने एक एक करके इंक्लूड किया है और टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज को लॉन्च किया है आप सभी के साथ। तो आप सभी इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करके ही अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बैठना। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना जरूरी समझूंगा आप सभी को कि अगर आप सभी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का यही फ़ायदा है कि आप सभी के एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप सभी पढ़ करके रिविजन करके अंतिम दिन में कुछ अच्छा करके अपने एग्जाम में कुछ अच्छा कर पाओ। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए रहोगे तो आपको उस नोट्स को अंतिम दिन में डाल दूंगा। अंतिम दिन डालने के बाद उसे रिमूव भी कर दूंगा आप सभी के एग्जामिनेशन के बाद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स को डिस्कस करना जरूरी समझूंगा जो अभी भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश नोट्स ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं। इस नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी को मैं बता दूं कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक क्या है। थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर क्या है। ठीक है, नायलॉन 66 पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, नायलॉन 66 हो, बैकेलाइट हो, टेफ्लॉन हो, ठीक है, और साथ साथ नायलॉन 6 हो, इनको आप तैयार कर लेना। ठीक है, खास करके थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर। ठीक है, ये 5 नंबर में इजीली मिल जाता है, अच्छी तरीके से पूछा भी जाता है और लास्ट ईयर पूछा नहीं गया है तो इस बार पूछे जाने की काफ़ी उम्मीदें हैं। ठीक है, इन IUPAC नेमिंग को आप सभी तैयार कर लेना। इसी टाइप के नेमिंग आप सभी को देखने को मिलते हैं। ठीक है, CS3 COO CO CO CS3 CS3 CH CS3 CN, ठीक है, CS2 COOH COOH। अगर आप सभी ने IUPAC नहीं तैयार कर पाए हैं, IUPAC में दिक्कत है, तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाओ, 2 घंटे की एक महामैराथन लाइव क्लास मैंने IUPAC के ली है। आप IUPAC को अच्छी तरीके से तैयार कर पाओगे, क्योंकि आप सभी के अप्लाइड केमिस्ट्री में आप सभी का IUPAC पूरे 7 नंबर में आता है और आप सभी को पूरे 7 नंबर एक्यूरेट सॉलिड मिल जाते हैं। अगर आप IUPAC नहीं तैयार किए हैं तो अभी से तैयार करना शुरू कर दो, आप सबके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्यूना S तथा ब्यूना N रबर में अंतर बताइए। बहुलीकरण तथा संघनन में अंतर। ठीक है, तो बहुलीकरण तथा संघनन में अंतर आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको बैकेलाइट पर टिप्पणी लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैव बहुलक क्या है, इसको आप सभी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जैव अपकर्षणी बहुलक क्या है, इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। संक्षारण रोकने की विधियों का वर्णन कीजिए। जंग लगने की क्रिया विधि लिखिए और संक्षारण के विद्युत सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सभी को तैयार कर लेना जरूरी समझूंगा। ठीक है, तो आप सभी इन क्वेश्चंस को आशा करते हैं अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। और संक्षारण में आप संक्षारण को अच्छी तरीके से डेप्थ में पढ़ लेना। अगर कुछ हटकर भी क्वेश्चन आता है तो जो पढ़े रहोगे वही लिख देना, आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, जैसे पूछ लेता है संक्षारण से आप क्या समझते हैं, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इससे रिलेटेड अगर और क्वेश्चन आते हैं और अगर उन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं पता है तो संक्षारण क्या है वो आप चीज़ लिख पाओगे तो 3 से 4 नंबर मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। तो आप इन क्वेश्चंस को न तैयार करके विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप अंतर जो है तैयार कर लेना। ठीक है, ओवेनर विधि, अपक्रामण तथा फेनन क्या है, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, तो आप सभी जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता किस तरीके से निर्धारित की जाएगी, इसको आप सभी तैयार कर लेना। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट कहूँगा कि बफर सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, और BOD और COD में अंतर पूछता है 2-2 नंबर में, तो आप इसे जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, अगला है हमारा जल को मृदु बनाने के लिए आयन विनिमय रेजिन विधि को किस प्रकार लागू किया जाता है। मतलब आयन विनिमय रेजिन विधि, धनायन विनिमय रेजिन विधि, ऋणायन विनिमय रेजिन विधि, इनको आप तैयार कर लेना। ठीक है, अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट परमिट्यूट क्या होते हैं, ये जल को किस प्रकार मृदु करते हैं। ठीक है, मतलब जल को किस प्रकार शुद्ध करते हैं। ठीक है, चलिए मतलब सॉफ्ट वाटर किस तरीके से बनाते हैं। जल को रोगाण रहित करने के लिए उपयोग में आने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। लास्ट ईयर यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कठोर जल का निर्धारण किस तरीके से करते हैं और कठोर जल जो है
उसका निर्धारण किस तरीके से उसको मतलब सॉफ्ट करते हैं। और जल की कठोरता के निर्धारण की EDTA विधि क्या होती है, ठीक है। फ्लैश पॉइंट एवं क्लाउड पॉइंट क्या होता है। जो क्वेश्चंस मैं स्किप कर ले रहा हूँ समझ लीजिए कि वो इम्पोर्टेंट थोड़ा कम है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नेहक को परिभाषित कीजिए और इसके औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। बियरिंग में स्नेहक के कार्य लिखिए। तो स्नेहक आप सभी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और इसके औद्योगिक अनुप्रयोग, ठीक है। तो क्या होगा कि आप सभी अगर कुछ भी इससे रिलेटेड पूछता है तो आप उसमें स्नेहक वाला टॉपिक इंक्लूड कर देना। तो क्या होगा, जैसे बियरिंग में स्नेहक का कार्य, तो आप स्नेहक के कार्य को पता होगा तो बियरिंग में स्नेहक के कार्य को लिख देना, ठीक है। एक आदर्श स्नेहक के गुण को बताइए, फिर बायोगैस के गुण तथा दोष बताइए, ठीक है। ऑक्टेन तथा सीटेन नंबर दो नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो ऑक्टेन पूछा जाता है या तो सीटेन पूछा जाता है। तो लास्ट ईयर सीटेन पूछा गया है, तो इस बार ऑक्टेन पूछा जाएगा, तो इसे आप जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। बॉम्ब कैलोरीमीटर का एक न्यूमेरिकल आता है और बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्चुअल में क्या होता है इसको भी समझना होता है और इसका एक डेरिवेशन होता है। तो आप बॉम्ब कैलोरीमीटर से ठोस द्रव ईंधनों का ऊष्मीय मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं इसके विधि को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। कहीं ना कहीं आप सभी के 5 नंबर में पूछे जाने वाला एक शानदार क्वेश्चन है। ईंधन का ऊष्मीय मान, ईंधन का उच्च ऊष्मीय मान, ईंधन का निम्न ऊष्मीय मान, इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती है 2 नंबर में, तो जरूर इसे तैयार कर लेना, ठीक है। सिग्मा और पाई बंध में अंतर लास्ट के 2 बार नहीं पूछा गया है, तो इस बार पूछे जाने की उम्मीदें हैं, ठीक है। तो इस सिग्मा और पाई बंध में अंतर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। बेस्पर थ्योरी आप सभी जरूर तैयार कर लेना। अगला इंपॉर्टेंट है, कक्षकों के संकरण से आप क्या समझते हैं, संकरण किस तरीके से निकाला जाता है, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो 17 मिनट की बनाई थी और उसमें आप सभी को पता चल पाएगा कि संकरण किस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि आप सभी को दे देगा कि CO2 बताइए, SO4 में कितने हैं संकरण, ठीक है। संकरण का नंबर पूछ लेगा, ठीक है, मतलब उसके साथ साथ ही SO4 में कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से बता देगा कि सल्फर का बताइए, ठीक है। तो आप अगर संकरण तैयार रखेंगे तो 1 नंबर वाला टॉपिक क्लियर हो पाएगा और ये 5 नंबर में भी पूछा गया है 2 बार, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। हुंड्स का रूल 2 नंबर में काफी इंपॉर्टेंट होता है और 5 बार पूछा गया है हुंड्स का रूल, और पिछली बार नहीं पूछा गया है, तो इस बार तो हुंड्स रूल पक्का बात है कि पूछा ही जाएगा। पाउली का अपवर्जन नियम और क्वांटम नंबर, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। हुंड का रूल, पाउली अपवर्जन नियम, क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अपने फिजिक्स की तरफ चलते हैं। कार्नोट इंजन क्या है और इसका क्या क्या अभिप्राय है, मतलब इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। मैंने अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री की 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियो भी बना दी है, तो अगर आप सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर के सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस पर टिप्पणी लिखिए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए। इंटरनल एनर्जी से आप क्या समझते हैं उसको समझाइए। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इतने क्वेश्चन जो आप सभी ऊपर देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इन्हें तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए आगे कुछ पर टिप्पणी लिखना है, जैसे साइक्लिक प्रोसेस है यानी चक्रीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, ठीक है, समदाबी समआयतनिक रुद्धोष। तो इन पर आप एक एक नंबर वाली टिप्पणी मतलब 2-3 लाइन में आप इन्हें तैयार कर लेना कि एक्चुअल में होते क्या है, ठीक है। अगला है कि ऊष्मीय प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध बताइए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला है ऊष्मा संचरण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ऊष्मा संचरण की जो 3 विधियां हैं, चालन है, संवहन है, विकिरण है, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। संपर्क कोण क्या होता है उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। और ये केस नली में द्रव के उन्नयन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, तो आपको इसके 3 से 4 कारक लिखने होते हैं, ठीक है, कारण लिखने होते हैं। आदर्श द्रव किसे कहते हैं, वो सांतत्य समीकरण A × V बराबर कांस्टेंट, कई बार डेरिवेशन में पूछा गया है ये, ठीक है। तो इसके आप जरूर तैयार कर लेना। अगला एक डेरिवेशन और आता है H बराबर 2T cos थीटा अपॉन R rho g, तो इसे भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। केशिका उन्नयन सिद्धांत से जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात कीजिए, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। स्टोक्स का नियम क्या है, H बराबर 2/9 × R² d - d अपॉन V × G, इसे भी तैयार कर लेना। D और स्मॉल d दोनों क्या है, आपका डायमीटर है। रेनाल्ड नंबर बताइए, प्रक्षुब्ध प्रवाह के लिए कौन सा रेनाल्ड नंबर होता है, ठीक है। धारा रेखीय प्रवाह के लिए कौन सा रेनाल्ड नंबर होता है। रेनाल्ड नंबर होता क्या है, इसका डेरिवेशन मतलब इसके फार्मूले को आप जरूर तैयार कर लेना। बर्नौलीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल
स्किप मत करिएगा, इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। पलायन वेग मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सभी तैयार कर लेना और इसका डेरिवेशन अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। कैपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अब ये आ गया डेरिवेशन, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जी और आपकी पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर में परिवर्तन के थ्रू आप सभी को व्यंजक बताने होते हैं, 3 व्यंजक, एक पृथ्वी की सतह पर, एक पृथ्वी की ऊंचाई पर और एक पृथ्वी की गहराई पर। तो इन तीनों व्यंजक में पृथ्वी की गहराई और ऊंचाई को प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। उपग्रह की कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक, ठीक है, इसे भी आप देख लेना, ठीक है। आवर्तकाल का व्यंजक उपग्रह का, इसे भी देख लेना, ठीक है। अगला है कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, तो इसे भी आप देख लेना। अब आता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों की प्रमेय, ठीक है। तो इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, चैनल पर जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंबवत अक्षों की प्रमेय, इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, एक डेरिवेशन आता है टाउ बराबर DL अपॉन DT, तो इसे भी तैयार कर लेना। एक डेरिवेशन आता है टाउ बराबर I अल्फा, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा प्रमेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाने वाला शानदार क्वेश्चन है, तो इसे आप स्किप नहीं करना, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। संरक्षित तथा असंरक्षित बल से क्या तात्पर्य है, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। स्थैतिक और गतिज घर्षण में क्या अंतर है, इसे आप तैयार कर लेना। सीमांत घर्षण के कौन कौन से नियम है, इसे तैयार कर लेना। घर्षण गुणांक और घर्षण कोण की परिभाषा लिखिए, ठीक है, इसे आप तैयार कर लेना। अभिकेंद्रीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, इसे भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने इतने सारे क्वेश्चंस आप सभी को बता दिए हैं। आई थिंक आप सभी को इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, ठीक है, अपनी बुक्स में, आपके नोट्स में जो आप सभी पढ़ाए गए होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप सभी स्किप नहीं करना, ऑलरेडी मैंने वीडियोस भी बना दी है इन सब चीज़ों की, ठीक है। टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज मैंने बनाई है, साथ ही साथ आप सभी के महामैराथन भी लिए हैं केमिस्ट्री के। तो इस तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन को शानदार तरीके से कर पाओगे। तो फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।